हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब रमेश अपनी पुरानी बस की स्टीयरिंग थामे अंधेरी सड़क पर दौड़ रहा था। उसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। दिल जैसे किसी बोझ से दबा हुआ था। आज उसकी प्यारी बेटी पलक का जन्मदिन था, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसे काम पर जाना पड़ा था। उसकी पत्नी ने वादा किया था कि अगली सुबह बेटी को वह अपनी गोद में उठाएगा और हंसते हुए उसे नया खिलौना देगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी यह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। रमेश की बस में सिर्फ 3 सवारियां बची थी, जो नींद में झूल रही थी। अचानक उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। रमेश ने झिझकते हुए बस रोकी और धीमे कदमों से बस में चढ़ी और पिछले कोने की सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी मौजूदगी से बस का माहौल ठंडा और अजीब लगने लगा। लेकिन जब रमेश ने शीशे में देखा तो उसका खून जम गया। वह औरत अपनी सीट पर नहीं थी, बल्कि वह उसके ठीक पीछे खड़ी थी, सिर झुकाए और धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही थी। रमेश ने झटके से ब्रेक लगाया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी उसकी बेटी की आवाज आई, पापा बचाओ। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। यह कैसे हो सकता था? उसकी बेटी तो घर पर थी। उसका दिल दहाड़ मारकर रोने को हुआ। उसकी पलक कहीं दूर अंधेरे में पुकार रही थी और वह कुछ नहीं कर सकता था। अचानक उसकी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, पलक कॉलिंग। लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, एक डरावनी हंसी गूंजी उठी और फोन खुद ही बंद हो गया। रमेश बुरी तरह कांप रहा था। बस में बाकी सवारियां भी अब जाग चुकी थी और सब घबराए हुए थे। अचानक बस के शीशों पर खून की बूंदें गिरने लगी। बस के ऊपर कोई था। रमेश ने कांपती हाथों से बस का दरवाजा खोला और बाहर झांका। जो उसने देखा, उस पर विश्वास करना नामुमकिन था। वह वही औरत थी, लेकिन अब उसकी आंखें खून से लाल थी और उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी। वह हवा में तैर रही थी और गुस्से से चीख रही थी, तूने मेरी बेटी को मारा था। अब मैं तुझे उसकी मौत का दर्द महसूस कराऊंगी। बस में मौजूद सभी लोग दशहत में थे। रमेश ने जैसे तैसे बस स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। लेकिन तभी उसके पास वाली सीट पर अचानक वही औरत प्रकट हो गई। वह मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, अब तू बच नहीं सकता रमेश। इसके बाद बस का पूरा माहौल धुंध में समा गया और अगली सुबह बस सुनसान सड़क पर लावारिस खड़ी मिली, लेकिन ड्राइवर और यात्रियों का कोई नामो निशान नहीं था। गांव के बाहरी इलाके में एक टूटी फूटी सड़क पर एक पुरानी बस लावारिस पड़ी थी। सूरज की पहली किरणों के साथ कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बस के अंदर झांका, उनके रोंगटे खड़े हो गए। बस के अंदर कोई भी नहीं था। सीटों पर खून के निशान थे। दीवार पर नाखूनों की गहरी खरोंचे और स्टीयरिंग पर जम चुका था खून। रमेश का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी पत्नी सुमन दौड़ते हुए वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा रमेश कहाँ है? वह चीख पड़ी। लेकिन वहां मौजूद लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। किसी को नहीं पता था कि पूरी रात बस में क्या हुआ और उसमें सवार लोग कहाँ गए।
गांव में हलचल मच गई थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी महिला को खौफनाक चीखें सुनी थी, जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने बस को हवा में झूलते हुए देखा था। पुलिस आई, लेकिन जब उन्होंने बस की छानबीन की तो ड्राइवर की सीट पर एक पुराना जला हुआ फोटो मिला। उसमें रमेश रमेश और उसकी बेटी पलक थे। लेकिन फोटो पर किसी ने लेकिन तभी अ, खून से एक शब्द लिखा था, गुनहगार। पुलिस ने इसे मात्र अफवाह समझा, लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने बस के अंदर अंदर कुछ ऐसा देखा कि उसकी चीख निकल गई। बस की पिछली सीट पर एक परछाई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी 6 साल की मासूम बेटी बार बार पूछ रही थी, पापा कब आएंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने गांव गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रमेश और यात्रियों का कोई पता नहीं चला। सुमन को यकीन था कि उसके पति के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। रात के समय जब वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी, तभी अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। सुमन ने कांपते हुए खिड़की खोली। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसके दिल की धड़कन रुक गई। रमेश दरवाजे के सामने खड़ा था, आंखें सुर्ख लाल, कपड़े फटे हुए और उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें थी। सुमन खुशी और डर के बीच झूल रही थी। उसने दौड़कर रमेश को गले लगाया, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, रमेश तुम कहाँ थे? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, मैं मर चुका था सुमन। सुमन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। रमेश ने जो कहानी सुनाई, वह किसी भी इंसान के होश उड़ाने के काफी था। उसने बताया कि बस एक रहस्यमय जगह पर चली गई थी, जहाँ कोई समय नहीं था, कोई जीवन नहीं था, बस दर्द, चीखें और सजा थी। वह और यात्री एक भयानक दुनिया में कैद हो गए थे, जहाँ एक खौफनाक आत्मा उन सभी को मार रही थी। उसने अपने सामने यात्रियों को कटते छटपटे देखा था, और अब वह किसी तरह वापस आ गया था। लेकिन कैसे? सुमन डर और दुख के सागर में डूब गई थी। रमेश अब पहले जैसे नहीं था। उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ बदल चुका था। और फिर अचानक पलक ने कहा, माँ, ये पापा नहीं है। सुमन का दिल दहल गया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन पलक की आंखों में भी वही लाल चमक थी जो रमेश की आंखों में थी। बस ड्राइवर की खौफनाक आपबीती, अंतिम अध्याय, रहस्य, चमत्कार और एक डरावना सच। रमेश को सामने खड़ा देख सुमन की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण जागी। लेकिन जैसे ही पलक की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। माँ, ये पापा नहीं है। ये शब्द हवा में गूंजे और सुमन को एहसास हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। रमेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जो अजीब सी चमक थी, वह किसी इंसान की नहीं लग रही थी। सुमन ने धीरे से पलक को अपनी गोद में लिया और कांपती आवाज में पूछा, तुम सच में रमेश हो? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ा और धीरे से दरवाजे को बंद कर दिया। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पलक जोर से रोने लगी और सुमन ने उसे कसकर पकड़ लिया। तभी रमेश की हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी डरावनी शक्ति की थी। सुमन ने महसूस किया कि कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा है और उसके शरीर पर पसीना जमने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी रमेश की उंगलियां लंबी और नुकीली होने लगी और उसकी त्वचा पर गहरे काले निशान उभर आए। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकती सुमन। रमेश की आवाज अब एकदम गहरी और असली रमेश की आवाज से अलग थी। सुमन ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, वह जलने लगा।
तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, रमेश ने दौड़ते हुए कहा। सुमन घबरा गई, लेकिन तभी पलक ने अपनी माँ का चेहरा छूकर कहा, माँ, हमें भगवान को याद करना चाहिए, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। सुमन को एक झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि आत्माओं और अंधकार की एक भयानक जंग थी। उसने कांपते हुए भगवान का नाम लेना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही सुमन और पलक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, रमेश जोर से चीख पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वह गुस्से में चिल्लाया। लेकिन सुमन ने अब हिम्मत जुटा ली थी। उसने पूरे विश्वास के साथ मंत्र पढ़ा और फिर अचानक घर के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। रमेश जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। उसकी त्वचा अब चलने लगी थी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह राख में बदल गया। लेकिन जैसे ही सुमन ने राहत की सांस ली, एक ठंडी हवा चली और राख धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। तभी सुमन को रमेश की असली आत्मा दिखाई दी। वह एकदम शांत था और उसकी आंखों में प्यार था। सुमन, मुझे माफ कर दो, मैं सच में मर चुका था। वो जो तुमने देखा, वो मैं नहीं था। वो उस चुड़ैल की आत्मा थी जिसने मुझे और बस के बाकी यात्रियों को कैद कर लिया था। मुझे सिर्फ तुम्हारे विश्वास ने बचाया, लेकिन मैं अब कभी वापस नहीं आ सकता। सुमन की आंखों में आंसू झरने लगे। नहीं रमेश, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब यही मेरी नियति है सुमन, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन याद रखना, सच्चाई और भलाई हमेशा बुरी शक्तियों पर विजय पाती है। तुमने अपने विश्वास और प्रेम से न केवल खुद को बल्कि पलक को भी बचा लिया। इतना कहकर रमेश की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। वह बस जो खौफ और डर का प्रतीक बन चुकी थी, अगले दिन गांव के बाहर जली हुई हालत में पाई गई। किसी को यह नहीं पता चला कि वह कैसे जल गई। पुलिस ने इस घटना को अनसुलझा मामला बताकर फाइल बंद कर दी। सुमन और पलक अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, लेकिन उन्होंने हमेशा रमेश की दी हुई सीख को याद रखा। भय से जीतने का एक ही तरीका है, विश्वास और प्रेम। जब तक सच्चाई हमारे साथ है, कोई भी बुरी शक्ति हमारा नुकसान नहीं कर सकती। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।